हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्टैंडर्ड्स किसे कहते हैं। हमने पढ़ा स्टैंडर्ड्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म एनी टास्क, यानी कि किसी काम को करने के लिए जो हम रूल्स फॉलो करते हैं उन रूल्स को स्टैंडर्ड्स कहते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड किसे कहते हैं। The rules that are followed to design a computer network are called network standards. वो रूल्स जो हम एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं उन रूल्स को आप नेटवर्क स्टैंडर्ड्स कहते हैं। हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं और हमने इन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना लिया है। अब ये दोनों कंप्यूटर्स को हमने किस तरह से अटैच किया, कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया इस्तेमाल किया, उस ट्रांसमिशन मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी, नेटवर्क बनाने के लिए हमने कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। अब ये तमाम चीज़ें हमें कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। वो रूल्स जो हम फॉलो करेंगे उन रूल्स को आप नेटवर्क स्टैंडर्ड्स कहेंगे। द नेटवर्क बिकम रिलायबल एंड एफिशिएंट बाय फॉलोइंग दीज स्टैंडर्ड्स। जब हम अपना नेटवर्क इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाते हैं तो हमारा नेटवर्क ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। Types of network standards are two: de facto standards and de jure standards. चलें वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं de facto standards क्या होते हैं और de jure standards क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं de facto standards. De facto means by tradition or by facts. These standards are developed without any formal planning. यानी कि ऐसे स्टैंडर्ड्स जो हम ट्रांडिशन से लेते हैं, अपनी रवायात से लेते हैं और इसके लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन स्टैंडर्ड्स को आप डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स कहते हैं। आपने एक बैंक बनाना था, नया बैंक है, अब आप उस बैंक के अंदर नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। आप क्या करते हैं, पुराने बैंक्स को देखते हुए उन बैंक्स के अंदर जो जो काम हुए थे, जो जो रूल्स इम्प्लीमेंट हुए थे, जिस तरह का नेटवर्क बनाया गया था, आप उसी के मुताबिक अपना नया बैंक बना लेते हैं। अब यानी कि आपने कोई खुद से प्लानिंग नहीं की, आपने क्या किया, पुराने बैंक्स को देखते हुए, पुरानी रवायात को देखते हुए अपना एक नया बैंक बना लिया। अब इन स्टैंडर्ड्स को आप बेसिकली कहेंगे डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स, क्योंकि ये आपने खुद नहीं बनाए, बल्कि आपने ये पुरानी चीज़ों से देखते हुए, उनको समझते हुए अपने नए बैंक के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिए। These standards come into existence due to historical developments. ये स्टैंडर्ड्स कहाँ से आते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यानी कि वो डेवलपमेंट जो पहले से हो चुकी हैं, आप उन्हीं डेवलपमेंट से अपने नई डेवलपमेंट करते हैं। इन स्टैंडर्ड्स को आप डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स कहते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास de jure स्टैंडर्ड्स। De jure मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशंस। These standards are developed with proper research to fulfill the requirements. यानी कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये पहले से नहीं होते, बल्कि इन स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए हमें प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जा सके। आप अपने बैंक के अंदर कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो पहले से मौजूद नहीं है, अब उन नई चीज़ों को ऐड करने के लिए आपको पूरी एक रिसर्च करनी पड़ेगी। तो वो जो रूल्स आप बनाएंगे उन रूल्स को, उन स्टैंडर्ड्स को आप डी जोरो स्टैंडर्ड्स कहेंगे। अब कोई भी शख्स अपनी मर्जी से कोई स्टैंडर्ड नहीं बना सकता, बल्कि स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस से एक्सेप्ट करवाने पड़ते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशंस जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स बनाती हैं या नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करती हैं, उनमें से चंद एक के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस टू डिफाइन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स आर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स को बनाती हैं। उसके बाद सेकंड पे है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। लास्ट पे है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE। ये तीनों एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वर्ल्ड वाइड काम करती हैं ताकि एक प्रॉपर नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को बनाया जा सके, और वो जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं वो पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट होते हैं। कोई भी उन स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, बल्कि हर कंपनी को नेटवर्क बनाएगी उनको वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करना लाजमी हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।